आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हम अपनी क्लास में और आगे बढ़ेंगे और प्रभु की दया, प्रभु की कृपा में आगे बढ़ेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बहुत तेरे लोगों तक ये अभियान पहुंच सके। जैसे कि हम सब जानते हैं, ये जो प्रेरितों का काम है, ये निर्गमन की किताब से जुड़ा हुआ है और पूरे बाइबल से जुड़ा हुआ है। और ये एक नए युग या एक नए अध्याय की शुरुआत है ये। और इस नए युग और इस नए अध्याय की शुरुआत में हम देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के बीच में काम किया और कैसे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने, उसके मृत्यु और उसके जी उठने के सुसमाचार का प्रचार उनके चेलों ने और उसके बाद में कई लोगों ने किया। और हम स्तिफनुस के विषय में आज जैसे हमने चर्चाएं की हैं पिछले क्लास में, एक बार फिर से, क्योंकि वो पूरे बाइबिल के विषय में जो वर्णन मूसा के दिनों में था, उन सभी चीज़ों के विषय में वो जो महासभा को वो बता रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के बीच में काम किया और अब कैसे परमेश्वर काम करता है। तो ये एक तरीका प्रचार करने का जिसको हम सीख रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं कि कैसे सुसमाचार का प्रचार किया जाता है। स्तिफनुस के इस वचन से हम देखने पाते हैं। तो प्रेरितों के काम 7वां अध्याय उसके 37-36 वचन से आगे आज हम देखेंगे। यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखा कर उन्हें निकाल लाया। जैसे कि हम निर्गमन में पहुंचे हैं, उस निर्गमन की किताब में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कैसे लाल समुद्र के विषय में चर्चाएं हुई हैं। तो फिरौन राजा की गुलामी से निकल करके ये 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह परमेश्वर ने इसके द्वारा दिखलाया। यह वही मूसा है जिसने इजरायलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। उसी को जीवित वचन मिला कि हम तक पहुंचाया जाए, परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना ना चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे। जो घटनाएं इजरायलियों के उस जंगल में बीती, उन हर एक चीज़ों का वर्णन यहाँ पे वो बता रहा है कि कैसे उन्होंने परमेश्वर के स्थान में बछड़ा बना करके, है ना, निर्गमन की किताब में पढ़ेंगे। वापस हम वहाँ अभी अध्ययन करने नहीं जाएंगे, जब पढ़ेंगे तो हम जान रहे हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो हम इस बात को देखेंगे। तो जो हमारे बाप दादा हैं, ये बता रहे हैं स्तिफनुस जो है वो, कि जो हमारे बाप दादा हैं उन्होंने परमेश्वर से मन हटा लिया और मिस्र की ओर फेर लिया कि हम तो वहीं अच्छे थे, यहाँ मन्ना और बटेर बस मिलता है, दूसरा कुछ मिलता नहीं। वहां तो हम अच्छा अच्छा भोजन करते थे। ताड़नाएं कितनी है अभी वो करा रहे हैं, हम अभी किताब देख रहे हैं, अभी वो करा रहे हैं, लेकिन बाद में ये वही मिस्र को अच्छा समझते हैं, है ना। तो परमेश्वर जो है कई बार परीक्षा करता है और हमको ऐसा लगता है कि हम तो मसीह में नहीं थे तो ज्यादा अच्छा था, अभी मसीह में आए हैं या हम विश्वास कर रहे हैं तो अब हमारे जीवन में ज्यादा समस्याएं हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और हारून से कहा, हमारे लिए ऐसे देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि वह मूसा जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया, हम नहीं जानते उसे क्या हुआ। क्योंकि वो सीने पहाड़ पे जब गया मूसा, तो सीने पहाड़ पे जब गया तो वहां से क्योंकि 10 आज्ञाएं लेने गया, तो बहुत टाइम तक, बहुत समय हो गया, बहुत दिन बीत गए, वो ऊपर से नीचे आया ही नहीं। इसलिए उनको लगा कि वो कहीं चला गया या उसने हमें छोड़ दिया या वो मर गया। तो हारून को बोला कि हमारे लिए कुछ देवता बना। हाँ, जैसे उन्होंने सोना चांदी इकट्ठा करके सोने चांदी से क्या बनाया था, सोने का बछड़ा बनाया था। उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उसकी मूरत के आगे बलि चढ़ाई और अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे, क्योंकि अपने हाथ से बनाया हुआ ईश्वर था वो, और उसी में लोग मगन होने लगे। आज भी लोग उसी में मगन हैं। अतः परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाश गण को पूजे, जैसा भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में लिखा है। हे इस्राएल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि मुझ ही को चढ़ाते रहे? क्या मुझे ही चढ़ाते रहे? नहीं नहीं, 40 वर्ष तक ये लोग जो है वो पशु बलि, अन्न बलि है और लोगों को भी चढ़ाते रहे। जैसे उन्होंने सोना का बछड़ा बनाया और उसको चढ़ाया, है ना। तो मोलेक के तंबू और रिफान देवता के तारे को लिए फिरते थे। ये उन दिनों की बात है। हम ये सारी चीजों को देखेंगे निर्गमन की किताब में। अर्थात उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था, खुद अपने हाथों से बनाया, मैं तुम्हें बेबीलोन के परे ले जाकर बसाऊंगा। मैं बेबीलोन के परे तुमको ले जाकर के बसाऊंगा, लेकिन तुम
मेरे वाचा का मान सम्मान नहीं रखते, तुमको लगता है कि हमें अन्य देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो ये विषय वो स्टीफनुस के बीच में रखा है। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था। साक्षी का तंबू बनाया जाता था परमेश्वर के लिए, उसकी उपस्थिति वहां उपासना करने के लिए। जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा, जो आकर तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना, है ना। तो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बनवाया तंबू की आराधना। उसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्व काल से लाकर यहोशू के साथ यहाँ ले आए, जिस समय की उन्होंने उन अन्य जातियों पर अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के सामने से निकाल दिया। तो जैसे हम जानते हैं कि कैसे बाप दादा जो हैं वो अन्य अन्य देवताओं की पूजा करने लगे थे, लेकिन मूसा के दिनों में ऐसा भी हुआ था कि परमेश्वर ने एक तंबू बनवाया जहाँ पे बाद में वो उसी का प्रारूप जो था, बाद में वाचा की संदूक रखी गई। ये वाचा का तंबू था, है ना, जहाँ परमेश्वर की उपासना किया करते थे, वहां उसको बलिदान चढ़ाया करते थे। ये मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बनवाया था। उस परमेश्वर ने अनुग्रह किया, अतः उसने विनती की कि वह याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाए, याकूब के परमेश्वर के लिए, इसहाक के परमेश्वर के लिए, अब्राहम के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाए। अब ये मंदिर जो सुलेमान ने बनाया, परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया। तो 47 वचन पहला राजा 6:1 से 38 के बीच में हम जो मंदिर है जो बनाया जाना था उसके विषय में हम देख लेंगे। पहला राजा 6 का 1 से 38। परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा। वास्तव में ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कुरिन्थियों मेरे साथ में निकाल लेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 2:6। परमेश्वर हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता। पहला कुरिन्थियों 2:6। अब ये तो फैक्ट बात है कि परमेश्वर हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, वो हमारे हृदय में रहता है। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, है ना। ये जो नाश होने वाले लोग हैं उसके ज्ञान को हम नहीं बांटते, परंतु वह ज्ञान जो अनंत काल के लिए है, वह ज्ञान जो आशा से भरा हुआ है, वह ज्ञान जो आशीष से भरा हुआ है, वो वही ज्ञान सुनाने की बात करता है। दूसरा कुरिन्थियों 2:6 भी हम निकाल लेंगे। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है, इसलिए इससे यह भला है कि उसका अपराध क्षमा कर। तो ये घर बनाया गया जहां पे लोग अपने अपराधों के लिए, अपने अपराधों के क्षमा के लिए मेल बलि, होम बलि, ये सारी बलियों को वो चढ़ाया करते थे। तो ऐसा स्थान वहां बनाया गया, है ना। तो मेल बलि, होम बलि के ऊपर में हमारी जो वीडियो है वो बन चुकी है ना। बलियों के ऊपर में वीडियो हम बना चुके हैं। और आगे देखते हैं, प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है, चौकी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। कौन सा घर मेरे लिए बनाओगे और कौन सा मेरे स्थान का घर होगा। मत्ती रचित सुसमाचार मेरे साथ निकालेंगे। पांच का 35। न धरती की क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है ना। यरूशलेम में उसके नाम का मंदिर बनाया गया क्योंकि वह उसका नगर ठहराया गया। 34 पद भी हम इसी का पढ़ लेंगे। 34, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। वो सिंहासन पर विराजमान, स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर यहोवा है और कहता है कि
तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा जहां वास करता है वहां त्रिएक परमेश्वर का वास होता है। चाहे वो पवित्र आत्मा हो, प्रभु यीशु मसीह हो, चाहे वो परमेश्वर हो। तो इस मंदिर की साफ सफाई की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा के मंदिर के ऊपर में हमने वीडियो बना रखा है। तो यहां पे बता रहा है, परमेश्वर का वर्णन कर रहा है, क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? हे हठीले और मन और कान के खतरनाक खतना रहित, कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। ये पवित्र आत्मा का विरोध करने वाली बात जो है वो सचमुच में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वो ये है कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं मान रहे हैं, उसके वचनों को नहीं मान रहे हैं, उसके जी उठनों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो पवित्र आत्मा की भरपूरी वहां नहीं है, इस बात की गारंटी है। क्योंकि पवित्र आत्मा की जहां भरपूरी होती है वहां पे लोग जो है वो पवित्र आत्मा को मानते हैं कि वो पवित्र आत्मा है ना, नहीं तो लोग नहीं मानते। और ये हठीले लोग हैं। जब भी हम आगे पढ़ेंगे व्यवस्था की किताब यिर्मयाह 4 का 4 पढ़ते हैं। चलिए कुछ स्पष्ट करते हैं। क्योंकि फिरौन राजा हठीला हुआ और हठीले होने का जो है उसको बड़ा सजा मिला। हम देख रहे हैं, हम क्लास में पढ़ रहे हैं उसको। यिर्मयाह की किताब 4 का 4। परमेश्वर यहोवा जो है वो तंबुओं में नहीं रहता, क्योंकि वो कहां रहता है? मन में रहता है। तंबुओं में वास करने वाला परमेश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है। हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो। हाँ, अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग की नहीं भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा ना सकेगा। तो खतना करने वाली बात जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि तुम लोग जो हो वो खतना करो। जीभ एक ऐसी आग है जो पूरी दुनिया में आग लगा सकता है, उसकी खतना करने की जरूरत है। खतना का मतलब समझते हैं? एक आहुति। और जैसे खलरी को काट दिया जाता है, ठीक वैसे ही अपने जुबान, देखिए हाँ, जुबान कैंची से तो नहीं काट सकते, लेकिन कटा हुआ समझिए। कहीं पे अपने मुंह को बंद रखिए, आपको ऐसा एहसास होना चाहिए कि मैं नहीं बोल सकता। ये एहसास अपने मन में रखेंगे तो हम और आप पाप से बच सकते हैं। तो अपनी जीभ का भी खतना करें, हर एक चीज का खतना करें। ये सदूकी और फरीसियों को स्पष्ट रूप से हिदायत दे रहा है कि तुम खतना करो अपने जीवन का। केवल खलरी का खतना करने से कुछ नहीं होता, मन का, हृदय का, कान का खतना करो, जीभ का खतना करो। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। जैसे बाप दादा खलरी का खतना करते थे वैसे तुम भी करते हो, कोई फर्क नहीं है। जैसे वो करते थे वैसे तुम भी कर रहे हो। भविष्यद्वक्ता में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। जो पता दे रहा था, जो बता रहा था, जो संकेत दे रहा था, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जिसका सर काट दिया गया है ना, सर को कलम कर दिया गया, ये उसके विषय में चर्चा कर रहा है। उन्होंने उस धर्मी के आगमन के पूर्व काल के संदेश को, क्योंकि वो देने वाला था, वही जो पूर्व काल का संदेश दे रहा था कि वो मेरे बाद आने वाला है, मैं उसके चौकियों के बंद, मैं उसके पैरों के बंद खोलने के लायक नहीं हूं, मेरे बाद जो आएगा वो मुझसे बड़ा है ना। तो वो पहले से ही बता रहा था, उसको तो मार दिया हेरोदेस राजा ने अपनी बेटी के खातिर, उसको मरवा दिया और मरवा करके उसका गला धड़ से अलग कर दिया गया। तो अब तुम लोगों ने उसको पकड़ लिया और तुम लोगों ने उसको क्या कर दिया? मार डाला। तो तुम लोग पकड़वाने वाले भी हुए और मार डालने वाले भी हुए। तुमने स्वर्ग दूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। व्यवस्था तो तुमको मिला लेकिन पालन नहीं किया। आज भी हमको व्यवस्था मिली है, आज भी हमको परमेश्वर की ओर से सारी चीजें मिली हैं, आज भी परमेश्वर हमको आशीष देता है, आज भी वचन हमारे पास है, आज भी यीशु मसीह हमारे साथ है, लेकिन आज भी हम उसकी बातों को नहीं मानते, हम पालन नहीं करते। हमको पालन करने की आवश्यकता है। पूरी बाइबिल की हिस्ट्री स्टीफनुस ने सुनाई, स्टीफनुस ने बता दी। ये बाइबिल की हिस्ट्री है
और ऐसे हमारे बाप दादा जो हैं वो चला करते थे और वैसे आज हम भी चला कर रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं। जैसे वो खतना करते थे हम भी खतना कर रहे हैं, लेकिन हम अपने मन का, अपने हृदय का, अपने कान का, अपने जीभ का खतना नहीं कर रहे हैं। जैसे वो चला करते थे वैसे हम भी चल रहे हैं। स्वर्गदूत के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था को तो हम मान रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई पे चल करके हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं। आज भी अधिकतर मसीहियों के चर्चों में, मसीही आराधनालयों में और मसीही घरों में यही चीज़ हो रही है। स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था, जो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम बड़े एक कान से सुनते हैं, जानते हैं अच्छे तरीके से, हमको ये मिला है, लेकिन हम इसको मानते नहीं। मानने की आवश्यकता है, मानिए, प्रभु आशीष देगा। जितनी व्यवस्था हम मानेंगे उतनी ज़्यादा हमको आशीष मिलेगी। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।